सीनेट सरस्वती एकेडमी पेपर 2 जो है सिलेबस हम जो है आपको पूरा कवर कराने वाले हैं। ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों को जो है आपको डेली पढ़ना है। मैं डेली जो है 2 PM पे जो है यानी दोपहर 2 बजे जो है आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, मैं अपलोड करूँगी। लाइव क्लास तो नहीं लेने वाली हूँ। ठीक है, गाँव में रहती हूँ, नहीं हो पाएगी टाइम पे। ठीक है, और आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ना है। सभी विद्यार्थी के पेपर हो चुके हैं। जिन विद्यार्थियों के पेपर अभी बाकी हैं, मतलब 27 को, ठीक है, तो वो जो है बच्चे पेपर दे दें, फिर वो भी अपनी तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों के पेपर हो गए हों आराम से बैठना नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगातार पढ़ना है, क्योंकि आप 1 साल पढ़ते हैं, 6 महीने पढ़ते हैं, फिर आप भूलने लगते हैं, भूल जाएंगे। आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको पहले से अपने थोड़ा पढ़ा है, कवर किया है। आपका जो है यूजीसी नेट जो है, ये आपका जो एग्जाम है जिससे आपने मास्टर डिग्री जो है आपने की हुई है, तो उसी सब्जेक्ट से आपको जो है नेट देना होता है। ठीक है, शायद आपका चेंज हो तो आप नेट या वगैरह है PhD ये जो है अदर सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी फिलहाल इसी पे आपको करना है नेट। ठीक है, जो है क्योंकि आपको अच्छे से आता है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको लगातार इसको प्रयास करते रहना है। आपको प्रोफेसर बनना है, तो आपको जो है इसमें जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि नहीं हमको ये अच्छे से नहीं पढ़ना। यदि आप नेट क्वालिफाई कर भी लेते हैं, फिर आप उसको जो है सिलेबस को पढ़ा नहीं पाएंगे, या उसको आपसे कोई पूछ ले कि आपकी यूनिट कितनी है आपके सिलेबस में, सब्जेक्ट में या फर्स्ट पेपर में, तो आप नहीं बता पाएंगे, तो क्या पढ़ने का मतलब। ठीक है, आपको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इतना सिलेबस है, ये है सब कुछ मेरे पेपर में। आपको सब अध्ययन हो, दिमाग में आपको ये होना चाहिए। ठीक है, ना कि कॉपी में। ठीक है, तो ऐसे ही आपको, जैसे आपने यूजीसी नेट होता है, तो यूजीसी नेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना है, जैसे ये एजुकेशन पेपर है। ठीक है, तो यूजीसी नेट का पेपर देंगे तो आपका फर्स्ट पेपर एक होगा। ठीक है, और एक आपका सेकंड होगा। ठीक है, 2 होंगे। तो सेकंड पेपर एजुकेशन है जो हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को क्लास अच्छी लगेगी तो डेली पढ़िएगा और सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर सब कुछ, मतलब सब्सक्राइब। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट पेपर मैं अभी नहीं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, स्टार्ट किया जाएगा, तो वो अभी फर्स्ट पेपर नहीं, सिर्फ मेरा सब्जेक्ट पे ही फोकस है। ठीक है, तो आप सेकंड पेपर ही पढ़िएगा। फर्स्ट पेपर में भी आपकी 10 यूनिट होती है, यानी 10 जो है इकाइयाँ, यानी जो कह सकते हैं चैप्टर कह सकते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत भी आपका होता है पढ़ने को टॉपिक। ठीक है, तो ऐसे ही जो है इसमें भी 10 यूनिट्स होती है, जैसे शिक्षण अभिवृत्ति हो गई। ठीक है, शोध अभिवृत्ति हो गई, बौद्ध हो गए। ठीक है, संप्रेषण हो गया। ठीक है, और गणितीय तर्क अभिवृत्ति, मतलब ऐसे ही यहाँ पे लास्ट आपकी उच्च शिक्षा जो है प्रणाली होती है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आपके, तो फर्स्ट पेपर आप सभी विद्यार्थियों को देना होता है, मतलब जो बच्चे जो है यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, और सेकंड पेपर आपका होता है, आपका सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, जो आपने मास्टर डिग्री में लिया होता है, MA या MEd वगैरह में। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो आपको जो पढ़ना है। ठीक है, तो आपका जो है ये आप देख सकते हैं, हम आपको जो है कल जो है ये यूनिट आपकी स्टार्ट करने वाली है, जिसमें 10 दिन में हम खत्म करेंगे। ठीक है, हर यूनिट को हम जो है समथिंग 10 दिन में जो है खत्म करने वाले हैं, और ये एक यूनिट से आपके प्रश्न भी 10 पूछे जाते हैं। ठीक है, हर यूनिट से, तो किसी में 10 या 11 भी हो सकती है, 8 भी हो सकते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये सारी यूनिट हम कवर करने वाले हैं, तो आप पढ़िएगा। ठीक है, शिक्षा का इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, मतलब तो मैं सीक्वेंस में जो है आपको पढ़ाऊंगी, फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला यहाँ पे ये, ठीक है, ये यूनिट, ठीक है, 6 से पहले तो सोच रहे थे कि आपको जो है फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दूँ और जो है सुबह और शाम को जो है सेकंड यूनिट आपको पढ़ाऊँ। तो सेकंड यूनिट नहीं, मतलब ये 6, मतलब 1 से 5 तक जो है सुबह क्लास ले लूँ मैं, मतलब फर्स्ट क्लास, और 6 से जो है 10 तक ये जो है शाम, मतलब शिफ्ट में लेती हूँ। पर नहीं, आपको जो है थोड़ा अच्छे से ही पढ़ाना है, समझ में भी आपको आना चाहिए कि आपके सिलेबस में पूरा टॉपिक हम सिलेबस का ही कवर कराएंगे, ये सारा हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़िएगा। 80 इकाई हो गई। ठीक है, ये और 10 समावेशी ये भी यूनिट है। ठीक है, ये भी आपकी जो है, तो आपको यूनिट कोई छोड़ना नहीं, सारी यूनिट पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए, और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और आपकी जो है यूजीसी नेट, जैसे आपका है यूजीसी नेट। ठीक है, यूजीसी नेट तो आप जानते ही हैं, तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है ना, तो आप जानते हैं। तो PhD के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, जो बच्चे तो PhD में एडमिशन ले लें। ठीक है, और जो बच्चे नेट हो जाए तो वो प्रोफेसर की अभी से ही तैयारी करिए। आप उसी हिसाब से पढ़िए कि आपका 1 साल में नहीं निकलता है नेट, 2 साल नहीं निकलता है, जब निकले तो आप प्रोफेसर बन जाएँ। ठीक है, इस लेवल की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है JRF, तो JRF मतलब JRF हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये PhD करेंगे तो भी आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और जो है प्रोफेसर। ठीक, सहायक प्रोफेसर नेट होता है तो भी आप प्रोफेसर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं। PhD JRF होता है तब भी, मतलब दोनों में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, और JRF हो जाता है तो आपको फेलोशिप मिलता है, मतलब स्कॉलरशिप। ठीक है, जो आप रिसर्च करते हैं, मतलब 4 साल की पढ़ाई करेंगे उसको जो है, ठीक है, रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो ये आप प्रोफेसर बन पाएंगे। ठीक है, मतलब बड़ा पद आपका हो जाता है, जिसमें सैलरी आपकी समथिंग 1,80,000 के आसपास होती है। इसकी जो है 1 लाख से ऊपर हो गई है। ठीक है, समथिंग होती है। और PhD करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप ही जो इधर बताएं। ठीक है, यही है, और आप सभी विद्यार्थी पढ़िएगा। थैंक यू।